दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल। आर्ट्स फैकल्टी में स्क्रीनिंग रोकने पर एनएसयूआई और लेफ्ट छात्र गुटों का हंगामा। करीब 24 प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस की दलील, यूनिवर्सिटी में धारा 144 लागू है। एनएसयूआई का बयान, हम किसी भी हालत में दिखाएंगे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, नहीं भड़केगा कोई दंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने दी पुलिस को अंदर आने की इजाजत। विवेकानंद मूर्ति के पास जमा थे दर्जनों प्रदर्शनकारी छात्र। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नहीं दी थी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत। एबीवीपी छात्र संघ ने स्क्रीनिंग के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी बवाल। लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी पर लगाया बिजली काटने का आरोप। 30 मिनट की स्क्रीनिंग के बाद छात्रों के बीच पहुंची दिल्ली पुलिस। लेफ्ट विंग के छात्रों ने लगाए आजादी आजादी के नारे। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में करीब 100 छात्रों के बीच बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लगाया था बैन। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ देर के लिए काट दी थी बिजली। पीएम मोदी ने आज छात्रों संघ की परीक्षा पे चर्चा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परिचर्चा में शामिल हुए 2000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावक भी जुड़े। परीक्षा एक छात्र ने पीएम मोदी से किया सवाल। उस दौरान विपक्ष आपकी अच्छी बातों की भी क्यों करता है आलोचना। पीएम मोदी ने जवाब में कहा, जहां तक मेरा मानना है समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि योग है। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मूल्यों में आया बदलाव बहुत ही खतरनाक, नकल से बचें। कुल 3 चरणों में अलग अलग थीम पर पीएम मोदी करेंगे परीक्षा पर चर्चा। 155 देशों के बच्चों ने किया परीक्षा पर चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री का धमकी भरे अंदाज वाला बयान, कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को प्रयागराज में होने वाले समागम का उन्होंने न्योता दिया। बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार। समागम के दौरान भक्तों से रूबरू होंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। छतरपुर के अखाड़े में एक पहलवान की चर्चा। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलती सूरत की वजह से सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। धीरेन्द्र शास्त्री ने वायरल वीडियो को किसी और का बताया, कहा मैं कुश्ती नहीं अपने दरबार के दंगल का हूं पहलवान। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल से शुरू हुई। कांजीकुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद ही रोकी गई यात्रा। कांग्रेस ने सुरक्षा में कमी का हवाला देते हुए बीजेपी पर लगाया आरोप, यात्रा को जितनी सुरक्षा चाहिए सरकार देने में नाकाम रही। जयराम रमेश ने दी जानकारी, राहुल के बगैर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जारी है, रुकी नहीं गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। विपक्ष की एकजुटता का संदेश दिया। 30 तारीख को श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ होना है यात्रा का समापन। कई विपक्षी दलों को न्योता। इटावा में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग करते हुए दिया ज्ञापन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगाने के मामले में छात्र की हुई पहचान। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला छात्र है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने 17 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा। भारत ने एक बार फिर दिखाई दरियादिली। मंडी के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित हुआ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान बच्चों से रूबरू हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। लोकसभा 2024 के लिए सी वोटर सर्वे पर बोले एसपी सांसद बर्क, हार को छुपाने के लिए बीजेपी रच रही है सर्वे का ड्रामा। बोधगया में शुरू हुआ 3 दिन का बौद्ध महोत्सव। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर बयान, आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं, बीजेपी को रोकेंगे। बोधगया महोत्सव के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की शराबबंदी समाप्त करने की बात।
उन्होंने कहा कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने के चीज को प्रबंध करने से होगा। राजकोट में बिजली ना मिलने पर किसानों ने किया अनोखा विरोध। बिजली की मशीनों की पूजा कर निकाली बिजली की अंतिम यात्रा। हरिद्वार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। आचार्य बालकृष्ण से दिव्य योग मंदिर आश्रम में की भेंट और चर्चा। आचार्य बालकृष्ण ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर कहा, वो यहां पर आए थे, हमने उनसे संस्कृति के बारे में बातचीत की और बहुत अच्छा लगा। ठाणे में भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन का बयान। कहा कि मेरे विचार से ये बहुत अच्छी बात है कि राहुल गांधी यात्रा के लिए पैदल चल रहे हैं। सुमित्रा महाजन ने यात्रा पर भी कहा कि भारत देखने निकले हैं, कितना देखते हैं इसका पता चल जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। जैविक पदार्थों की गुणवत्ता पर सम्मेलन। कोयम्बटूर में पुलिस ने 1 दिवसीय हेलमेट जागरूकता का अभियान चलाया। बढ़ते हादसों को देखकर पहल की गई। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव बेलसट पहुंचे। महायज्ञ में शामिल होकर पूजा अर्चना की। दिल्ली में विभिन्न छात्र संगठनों के कई छात्रों ने साइबर सेल पुलिस स्टेशन में किया प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई की मांग। दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित गांव को मिली बिजली। मनवा नार अभियान के तहत दी जाएगी सौगात। जालौर में नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और पूजा पाठ का आयोजन। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमीरपुर में बदहाल जिला अस्पताल। ऑर्थो सर्जन नहीं होने से रोज लौटते हैं सैकड़ों पेशेंट्स। पठानकोट के मोहल्ला क्लिनिक में लगाई गई स्कूल टीचर्स की ड्यूटी। फैसले से नाखुश दिखे शिक्षक। दिल्ली में व्यापारियों ने सब्जियों का ठेला लगाकर एमसीडी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पिछले 15 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी। जैसलमेर भारतीय सेना और मिस्र सेना के विशेष बलों के बीच युद्ध अभ्यास। अंतिम चरण में आतंकवाद से निपटने में आसानी होगी। प्रयागराज में 14 साल से टस से मस नहीं हुआ माघ मेले में लगने वाला शिविर। मचान वाले बाबा के नाम से जाना जाता है यह शिविर। जोशीमठ 30% भूभाग पर खतरे की खबर। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की प्रतिक्रिया। बोले सरकार ने लोगों को धोखे में रखा। लखनऊ में राष्ट्रमंडल खेलों के 14 खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। मेरठ में पुलिस कस्टडी से बदमाश फरार। एक सिपाही और एक होमगार्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। नोएडा एक्सप्रेस वे पर लहरा रहे थे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। 3 गिरफ्तार, गाड़ी सीज। मानसा में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर डीसी कार्यालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन। राजस्थान में ठंड के कारण -4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा माउंट आबू का तापमान। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। लाहौल स्पीति में आया एवलांच। अटल टनल पर यातायात प्रभावित। बर्फ की चादर में लिपटा उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली। औली में स्थानीय युवाओं ने शुरू किया पर्यटकों के लिए स्कीइंग कोर्स। नैनीताल के गुलाबी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। धूप निकलने से काफी सुनहरा मौसम। चंबा में भारी बर्फबारी से टूटा ग्लेशियर। आई भयावह तस्वीरें। अमृतसर में 500 आम आदमी क्लिनिक का शुभारंभ। सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने शिरकत की। समस्तीपुर में सरस्वती पूजा पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। एनसीसी बटालियन के जवानों ने किया उद्घाटन। बांदा के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुंबई में मनाया जा रहा शंघाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने किया आयोजन। गुवाहाटी में जीवन पतंग नदी महोत्सव हुआ आयोजित। राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोगों ने महोत्सव में शिरकत किया। मेरठ में राष्ट्रीय गान पर युवक ने लगाए ठुमके। वीडियो वायरल। एक युवक गिरफ्तार हुआ इसमें। बेगूसराय में घर में सो रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। हरदोई में 68 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिसकर्मियों पर लगा हत्या का आरोप। बलरामपुर में 4 नाबालिग बच्चों और महिला के धर्मांतरण मामले में अपडेट। आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। सरसा में मूर्ति विसर्जन के दौरान चली गोली। 2 घायल, जांच कर रही पुलिस। भिवानी में सो रहे पति पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत। पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे कप्तान। पुलिस ने 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी, रंगदारी और डकैती सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में थे शामिल।
चेन्नई में जर्जर इमारत की दीवार गिरने से युवा तकनीकी विशेषज्ञ की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस। चंद्रपुर में तालाब में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत। जैसलमेर में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत। फतेहपुर में हत्या के 3 आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा, अवैध संबंधों के शक में हत्या की थी। दुर्ग में हाईवे पर टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में 3 लोग जख्मी। हरदोई में युवती को शादी का झांसा देकर 3 वर्ष तक किया शारीरिक शोषण, बनाए आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज। भुवनेश्वर में 25 किलो से ज्यादा ब्राउन शुगर और 120 क्विंटल गांजा जब्त, एसटीएफ ने माल बरामद करके भट्टी को जलाया। इंदौर में शहर का माहौल बिगाड़ने पर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पठान फिल्म के दौरान लगा रहे थे आपत्तिजनक नारे। आरा में उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव, 4 आरोपी गिरफ्तार। मोगा में 2 गुटों में जमकर फायरिंग, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बांदा में तालाब में मिला युवती का शव, जांच कर रही पुलिस। झालावाड़ में युवक पर चाकू से हमला करके लूटपाट, 2 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में कुख्यात गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, एनकाउंटर में गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में महिला समेत 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत, तालाब से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शहडोल में खदान में कबाड़ चोरी करने घुसे 4 युवकों की दम घुटने से मौत, जांच जारी। मध्य प्रदेश के बरवानी मेले से लौट रहे व्यापारियों के वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी, 3 लोगों की मौत। हरदोई में युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया शारीरिक शोषण, बनाए कई वीडियोज। जमशेदपुर के पुराने टायर गोदाम में लग गई आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। न्यूजीलैंड और भारत का पहला टी20 मुकाबला रांची में, टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने पहुंचे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वहीं रांची में भारत न्यूजीलैंड के बीच टी20 की पहली टक्कर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना उतरी टीम इंडिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में बनाए 176 रन, भारत को दिया 177 रनों का टारगेट। भारतीय टीम को पहले टी20 मैच में 21 रनों से मिली हार, भारतीय टीम ने 9 विकेट पर बनाए 155 रन। टी20 सीरीज में 1-0 से आगे हो गई न्यूजीलैंड, काम नहीं आए वाशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी।